ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था मौर्यन डायनेस्टी की किस प्रकार से शुरुआत होती है, तो स्टडी करते हुए आए थे, तो बिंदुसारा पर हम आकर पहुंचे थे। अब स्टडी करते हैं महाराज अशोका पर, सम्राट अशोका। आपने साथियों अक्सर सुना होगा राजाओं का जो क्राउन है, ताज है, वो कांटों से लिप्त होता है या कहें खून से लिप्त होता है। उसकी गद्दी, उसका सरताज, जो भी कहें, राजशाही है जो ऐसे ही नहीं आ जाती। इसमें न केवल दुश्मनों को ही मारकर या फिर किसी अड़ोसी पड़ोसी को मारकर राज हत्या लिया जाता है, इसके अलावा बहुत सारे अपनों की भी हत्या करने के बाद राजगद्दी या मुकुट सिंहासन बहुत सारे राजाओं ने प्राप्त किया है। उसके पीछे क्या कारण है साथियों? कारण के पीछे भी कुछ कारण होते हैं, यहाँ पर हम सिंपल स्टडी करेंगे। उसके लिए आप उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या वजह रही होंगी, वो सब जानने के बाद, डिटेल स्टडी करने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं क्या कुछ ऐसा रहा होगा कि ऐसे ऐसे बड़े उल्टे सूदे कांड करने पड़ जाया करते थे राजाओं को। आपको इतिहास पढ़ने के बाद ये समझ आएगा कि इतिहास तो हर इंसान को पढ़ना चाहिए, या फिर हिस्ट्री की समझ सभी लोगों के पास होनी ही चाहिए, जिससे आपको ये सारी दुनियादारी समझ में आ जाती है, किस प्रकार से दुनिया चल रही है, किस प्रकार से चलेगी। तो चलिए साथियों, अब एक महान राजा की शुरुआत करते हैं, सन ऑफ बिंदुसारा, जो कि बिंदुसारा के पुत्र हैं, अशोका। शुरुआत होती है इनके राज की 273 BC टू 232 BC, 273 BC से 232 BC तक इनका साम्राज्य चलता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, अशोका यूजर्प्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स। बुद्धिस्ट लिटरेचर या ट्रेडिशन हमें बताता है साथियों, अशोका ने अपने ही 99 भाइयों को मार दिया था, उसके बाद राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। एंड स्पेयर टीसा दी यंगेस्ट वन, जो टीसा है साथियों सबसे छोटा ब्रदर है, उसको माफ़ कर दिया था। पहले साथियों एक राजा कई की रानियां रखते थे, ये उन्हीं में से पुत्र हैं जो सभी इनके भाई होंगे। तो इस प्रकार से मार दिए, क्यों मार दिए, क्या कारण रहे होंगे, ये षड्यंत्रों का खेल है साथियों। यहाँ पर एक दूसरे को मारने के लिए, सिंहासन के लिए, राजगद्दी के लिए, आपसी परिवार यदि बड़ा हो जाता है तो गैर राजनीतिक तरीकों से गद्दी हथियाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। उसी में से कुछ ये अशोका वाला रोल है। राधा गुप्ता कौन थे साथियों? राधा गुप्ता मिनिस्टर ऑफ बिंदुसारा, हेल्प हिम इन फैट्रेसियल। जो राधा गुप्ता है मिनिस्टर थे पिछले किंग के, बिंदुसारा के, वो मदद करते हैं साथियों इस फैट्रिसिडल स्ट्रगल में, भ्राता वध करने में, या इन 99 ब्रदरों को मारकर राजगद्दी दिलाने में इनकी हेल्प करते हैं। तो उल्टे सीधे षड्यंत्रों का देखिए कितना भयंकर परिणाम हो सकता है। इस प्रकार से इतिहास हमें बताता है राजनीति या फिर नीति या मॉरल इथिक्स हैं, सामान्य संस्कार हैं, वो रूल बाय रूल चलते रहें, सामान्य तरीके से चलते रहें, तो ही ये राजशाही या कोई भी मोनोपोली हो किसी एम्पायर में, या कोई डेमोक्रेटिक एरिया हो, किसी प्रकार से बैलेंस में कब रह सकता है, जब कोई रूल नियम के हिसाब से, कायदे कानून के हिसाब से ये सभी लोग चलते रहें। अन्यथा इधर उधर षड्यंत्र करते हैं तो बहुत सारे घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। अंडर अशोका द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स। अशोका के टाइम पर मौर्यन एम्पायर शिखर पर था। फॉर द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट भारत, लिविंग आउट द एक्सट्रीम साउथ, वाज अंडर इम्पेरियल कंट्रोल। एक्सट्रीम साउथ को छोड़ दें तो साथियों पूरा की पूरा भारत है जो अशोका के कंट्रोल में आ गया था। जो भारत का सब कंटिनेंट है फुल पर इनका कंट्रोल हो गया था, शाही कंट्रोल हो गया था। इस दुनिया में विद्वानों अपने बहुत धोखा देते हैं, ये जग जाहिर बात है। तो ऐसा ही राज परिवारों में सभी जगह देखने को मिलता है। दी लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथा वाज असैसिनेटेड इन 185 BC बाई हिज कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ हैं बृहद्रथा के साथियों, वो उनको मार देते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, जो लास्ट मॉडर्न रूलर होते हैं। कितना भयंकर एम्पायर था, डायनेस्टी थी, चलकर आ रही थी। तो उसका अंत कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखिए साथियों, लूट मचेगी चारों तरफ से, कोई कहीं से राज घुसाएगा, कोई कहीं से, फिर विदेशी भी आकर यहाँ पर हंगामा करने लग जाएंगे, क्योंकि कमजोरी के लिए सभी लोग हावी हो जाते हैं। जब तक कोई पावरफुल राजा है, राज कर रहा है, तो अच्छे अच्छे उसके पास नहीं आते हैं, सरेंडर कर देते हैं। लेकिन कमज़ोर राजाओं को लोग छीन कर
सब कुछ लूट कर ले जाते हैं, मंत्री प्रजा। देखिए आगे जाकर ऐसा होगा, आम जनता भी राजाओं पर अटैक कर देगी। उसे देखने के लिए इतिहास के साथ आप जुड़े रहें। अब साथियों, अशोका के टाइम पर किस प्रकार से मंत्री परिषद चला करती थी, कौन कौन रहा करते थे उस मंत्री परिषद में, वो देख लेते हैं। मंत्री परिषद में युवराज रहते थे साथियों, जो क्राउन प्रिंस होते थे राजा के बाद, या फिर जो अगले राजा बनने वाले हैं। पुरोहित, पुजारी हुआ करते थे। सेनापति हुआ करते थे। ये फ्यू अदर मिनिस्टर, कुछ अन्य मंत्री हुआ करते थे। तो इस प्रकार से मंत्री परिषद का गठन होता था या मिलकर बनी हुई होती थी। यहाँ पर जो लास्ट किंग है बृहद्रथ, इनकी हत्या कर दी साथियों पुष्यमित्र शुंगा ने। अब ये शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ से शुंगा डायनेस्टी का उदय होता है। तो इस प्रकार से साथियों पोस्ट मौर्य पीरियड, अब चलते हैं अंतिम समय की तरफ। जो मौर्यों का अंतिम समय चल रहा है, या पिछला जो बचा हुआ समय, वो समय है साथियों 185 BC टू 319। यहाँ तक लोग खिंचते हुए आएंगे, राजाओं को इधर उधर बदलते हुए आप देखेंगे। तो आप देखिए साथियों, मौर्यों को कौन सक्सेसर करते हैं साथियों, कौन उनका राज्य लेते हैं, नेटिव सक्सेसर, जो वहीं के लोकल सक्सेसर हैं साथियों, उत्तराधिकारी बनते हैं ऑफ मौर्यराज। उनमें से शुंगा डायनेस्टी, जैसा अभी आपको बताया था, कमांडर इन चीफ ने उनकी हत्या कर दी थी, शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट कर दी है। तो ये समय चल रहा है 185 BC टू 73 BC इनका राज रहता है। पतंजलि, ऑथर ऑफ दी महाभाष्य के राइटर हैं पतंजलि, वाज बॉर्न एट गोनार्डा। कहाँ साथियों, इन सेंट्रल भारत में गोनार्डा में इनका जन्म होता है। पतंजलि वाज दी प्राइस्ट, पुरोहित होते हैं साथियों, ऑफ टू अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किए जाते हैं, परफॉर्म बाई पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा जो यज्ञ अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए जाते हैं, उनमें पुरोहित होते हैं पतंजलि। अब साथियों उसके बाद कण्व डायनेस्टी का उदय होता है 73 BC टू 28 BC। पाटलिपुत्रा को एक कैपिटल बनाकर रखते हैं। इन 73 BC देवभूति द लास्ट रूलर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी वाज मर्डर्ड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेवा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर भी इनका मर्डर कर दिया गया, इनके लास्ट राजा का। हु यूजर्प्ड द थ्रोन एंड फाउंडेड द कण्व डायनेस्टी। ये कण्व डायनेस्टी का उदय हो जाता है साथियों। लास्ट किंग को मार देते हैं शुंगा डायनेस्टी को, मर्डर बाय हिज मिनिस्टर। कौन मार देते हैं, मिनिस्टर हैं साथियों इनके, ये वसुदेवा इसको मार देते हैं, कण्व डायनेस्टी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए साथियों, अपनों का खून कर रहे हैं, जिन पर भरोसा किया है, जिनको मंत्री बना कर रखा है, मिनिस्ट्री बना कर रखा है, वही राजाओं को मारकर अपना रूल इस्टेब्लिश कर देते हैं और राज करने लग जाते हैं। तो इतिहास आपको बताता है, यदि कुछ बड़ा अचीवमेंट लेकर आप चलना चाहते हैं या कुछ अपना रूल पावर में रहना चाहते हैं, तो आपको इंसानों की परख होनी चाहिए, कौन अपना है कौन पराया है। इंसानों की समझ इंसान को बेहतर बनाती है। तो साथियों लास्ट आते हैं उससे नेक्स्ट सतवाहना डायनेस्टी 60 BC टू 225 AD, 225 AD ये समय चलता है साथियों। 60 BC से 225 AD की तरफ हम आए हैं। कैपिटल यहाँ पर प्रतिस्थाना या फिर पैथान, इन दो नामों से जाना जाता है। ये कहाँ है साथियों, महाराष्ट्र की बात चल रही है। फाउंडर कौन है, सिमुका, यहाँ के फाउंडर हैं सिमुका। इनका राज्य कब से कब चलता है साथियों, 60 BC टू 37 BC। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है प्राकृत। दी अर्ली सतवाना, जिसे आंध्रा के नाम से भी जाना जाता है साथियों, वहाँ पर रहने वाले लोगों को। किंग्स ऑपरेटेड नॉट इन appeared not in Andhra but in Maharashtra where most of their inscriptions have been found। इनकी जानकारी कहाँ मिलती है साथियों, स्टार्टिंग में ये नहीं मिलते हैं, सतवाना या आंध्रा एरिया में इनकी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इनका रूल रेगुलेशन जहाँ चलता है साथियों महाराष्ट्र में, वहाँ पर इनकी इंस्क्रिप्शन शिलालेख मिलते हैं, कुछ लेख मिलते हैं, उनमें इसकी जानकारी मिलती है कि सतवाना डायनेस्टी का किस प्रकार से उदय हुआ था। आप कह सकते हैं स्टार्टिंग में ये कुछ बताते नहीं है किस प्रकार से कहाँ कैसा है, लेकिन जैसे जैसे राज फलता फूलता है उसके बाद ये लेखन का कार्य स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर जिक्र कर बताते हैं वहाँ से आए हैं, इस प्रकार से ये जानकारी मिलती है। महाराष्ट्र में जाकर ये सब उल्लेखित करते हैं। अब चलते हैं साथियों चेती या छेदी डायनेस्टी, चेदी या चेती डायनेस्टी ऑफ कालिंगा में साथियों चेती या चेदी डायनेस्टी का उदय होता है। दिस डायनेस्टी इज ड्राइव्ड सोलली फ्रॉम दी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन नियर भुवनेश्वर ओडिशा। कहाँ की बात हो रही है साथियों, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, शिलालेख है, उसमें इस डायनेस्टी का जिक्र मिलता है किस प्रकार से ये डायनेस्टी आई थी। अब ये कहाँ है साथियों, नियर भुवनेश्वर ओडिशा में ऑफ खरावेला, जो इस डायनेस्टी के चेती डायनेस्टी के थर्ड रूलर हैं साथियों, वहाँ पर इसकी जानकारी मिलती है।
जैसा आपको बताया था साथियों, कोई राजा का राज किस प्रकार कैसे आया, या फिर बहुत छोटे एरिया पे कब्जा करते हैं, उसके बाद वो शाही शासन स्टार्ट कर देते हैं, इसके बाद बड़े होते जाते हैं। तो यहाँ पर शिलालेखन का या इंस्क्रिप्शन का काम करते हैं, जो बताते हैं कि हम यहाँ से इस प्रकार से आए थे, हमारा उदय वहाँ से हुआ है, तो यहाँ आकर उसकी जानकारी मिलती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये चेती या छेदी डायनेस्टी है साथियों, ये थर्ड रूलर के टाइम में पहचानी जाती है। वहाँ पर इनके शिलालेख मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में इसकी जानकारी मिलती है। ये हाथी गुम्फा कहाँ है इंस्क्रिप्शन साथियों? ये नियर भुवनेश्वर उड़ीसा में मिलता है, ऑफ खारावेला एरिया में। उम्मीद करते हैं साथियों इतिहास के पन्ने आपको बहुत कुछ समझा रहे होंगे और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।